तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट में ना भगवान ने अपना एक फ्लेवर डाल के भेजा होता है भाई। अब जो लड़के आके रैप कर रहे हैं उनमें अपना ही टैलेंट है। वो मुझे लग ही नहीं रहा, मतलब क्या ही बोलूं, वो अलग ही जेंजी है भाई, अलग ही उनके शब्द। रैप को हिंदुस्तान के नॉर्मल घरों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हनी सिंह ही है। चाचा पापा को भी जनवाने वाला कि व्हाट इज रैप, वो हनी सिंह ही है। क्योंकि उसके जो लिरिक्स होते थे ना वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते थे, लोगों को समझ आते थे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन घोस्ट राइटिंग? भाई मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि ये बात वही कह पाएगा जिसके क्रेडिट लोग खा चुके हैं, उसे फील होता है। मेरा एक टाइम रहा करियर का, वो गाने काफ़ी हिट थे मेरे लिए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नाम था मेरा उन गानों से, तो वहाँ से मेरे क्रेडिट हट गए थे, तो मैं फील कर सकता हूँ कि कैसा फील होता है। Keep grinding boy, your life can change in 1 year. And even when it's dark out, the sun is shining somewhere. आज के हमारे गेस्ट हैं वाईसी गुज्जर, जो एक हिप हॉप आर्टिस्ट हैं और एक अमेजिंग रैपर भी हैं। वाईसी इंडियन हिप हॉप के पायनियर्स में से एक हैं, जिन्होंने रैप म्यूजिक को इंडियन वे में स्प्रेड किया। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने वाईसी की यही जर्नी जानने की कोशिश करी और उनके स्ट्रगल, प्रोसेस एंड गोल्स के बारे में भी डिस्कस किया। साथ ही साथ कई ऐसी टिप्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस किया जो अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। वाईसी भाई, ये रैप कहाँ से स्टार्ट हुआ? रैपर कैसे बने? भाई रैप मेरी ज़िंदगी में शुरुआत हुआ 2000 आई थिंक 9 या 10 में, जब मैं छोटा ही था। और मेरी सिस्टर, हम लोग उस समय ना वो चिप वाला टाइम था, तो हम लोग गाने डलवा के लाए। उसमें एक गाना आ गया बोहेमिया का। अच्छा। मैंने वो सुना, उसमें वो काली दी नाली गड्डी थे शीशे काले, वो बड़ा कूल लगा मेरे को। मैं सुनता रहा कंटिन्यूसली, फिर मैंने सर्च किया उसके बारे में। उस समय बोहेमिया नहीं पता था गलियों, मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत कम लोगों को पता था। तो भाई सुनना शुरू किया। फिर अपन खुद भी अपनी भाषा में, दिल्ली वाली भाषा में रैप के कुछ वर्ड सुना के अपने भाइयों को सुनाने लग गया। अच्छा, वो अच्छे होते थे बुरे होते थे ये नहीं पता, पर भाइयों का प्यार होता ना, कजन्स का, करे बहुत बढ़िया। तो करते रहे। फिर एक फ्रेंड था मेरा, उसने कम्युनिटी के लिए गाना बनाया। उसने कहा कि साथ में करेगा, तो मैंने करते हैं। तो इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय, तो एक स्टूडियो ढूंढा, इंस्ट्रूमेंटल बीट निकाली, उस पर अपने वोकल्स करके उनको करा और यूट्यूब पे डाला। आप यकीन मानना, उस वक्त जियो नहीं था, तो फिर ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि इंस्टाग्राम वगैरह तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। उस वक्त उस गाने पे 3.5 या 4 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए थे। तो वो चीज़ देख के हमें लगा कि शायद हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से रैपर इसको एज अ करियर भी सोचना शुरू कर दिया। नहीं, बट ये लिखने का विचार, where did you get that thing कि यार मैं लिख सकता हूँ या मैं सही राइम कर सकता हूँ? Was it like poetry? मुझे ऐसा लगता है शायद ना ये चीज़ डेस्टिनी में लिखी होती है कि आपने क्या करना है। और जैसे मैंने बोला ना, मैं उनको सुनता था, तो सुन के फिर कोशिश करी कि शायद मैं भी इंस्पायर्ड हो गया मैं उनसे ना, उनके गानों से। फिर मैंने भी अपना लिखना शुरू किया, जो मैंने देखा वो लिखना शुरू किया, लेकिन अपने तरीके से। इंस्पिरेशन, एग्जैक्टली आपने कहा कि यू आर इंस्पायर्ड बाय बोहेमिया ना, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय बोहेमिया। बिल्कुल। बोहेमिया को हम लोग कहते हैं कि पंजाबी रैप का बादशाह अपने टाइम पे। बिल्कुल यार, मेरे को लगता है कि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं उनको उतना क्रेडिट नहीं देती, बट आई थिंक एक जो मेजर वो आया था वो उनके टाइम से ही हुआ था स्टार्ट। फिर वो हनी सिंह ने भी उसकी लेगेसी को कंटिन्यू। देसी हिप हॉप का कल्चर मेरे हिसाब से बोहेमिया ने ही स्टार्ट किया था। देसी हिप हॉप का बेसिकली। उससे पहले भी रैप करते थे लोग इंडिया में, बट वो थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप था, जैसे बाबा सहगल हो गए और भी लोग थे। तो ठीक है, बस सब मुझे लगता है हर आर्टिस्ट में ना भगवान ने अपना एक फ्लेवर डाल के भेजा होता है भाई। अब जो लड़के आके रैप कर रहे हैं उनमें अपना ही टैलेंट है। वो मुझे लग ही नहीं रहा, मतलब क्या ही बोलूँ, वो अलग ही जेंजी है भाई, अलग ही उनके शब्द हैं, अलग ही। और ठीक है, बस चीज़ें चल रही हैं, सबका काम चलना चाहिए। एक्सपोजर पहले हमारी एज में जब हम बड़े हो रहे थे तब रॉक और इस सब पे ज़्यादा एक्सपोजर था, हिप हॉप आया नहीं था पूरी तरीके से। बिल्कुल भाई। तो उसके बाद मेरे को जहाँ तक लगता है कि पहले, और फिर आया भी तो इंग्लिश हिप हॉप था। बिल्कुल। People were listening to Linkin Park and Drake, Eminem. Linkin Park तो चलो रॉक साइड पे हो गया, बट हिप हॉप भी जो आया था वो भी इंग्लिश पे आया था। तो हमारी तो यार मासेस हिंदी और रीजनल में तो तब कोई गा ही नहीं रहा था। बिल्कुल। वो धीरे धीरे मेरे को लगता है जैसे जैसे वो हिंदी और पंजाबी में आया, फिर वो कल्चर अब तो चलो, अब तो बात ही अलग है। हिप हॉप भी मुझे लग रहा है सब कुछ है। हर एक पिक्चर में, फिल्म में अब एक रैप सॉन्ग जरूर है। और एक टाइम था कि रैप को सिर्फ कहते थे कि यार एक पूरे गाने में 10-15 सेकंड का कर दो, बस इतना इनफ है। बट इसमें आप वैसे हनी सिंह को भी काफी क्रेडिट दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा।
मतलब रैप को हिंदुस्तान के नॉर्मल घरों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हनी सिंह ही है। मतलब चाचा पापा को भी जनवाने वाला कि व्हाट इज़ रैप, वो हनी सिंह ही है। क्योंकि उसके जो लिरिक्स होते थे ना वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते थे, लोगों को समझ आते थे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो उनके लिरिक्स, क्योंकि मैं तो तब भी हिप हॉप नहीं सुनता था, बट वो उनके लिरिक्स ऐसे होते थे कि आपके ना मुंह पे चढ़ जाते थे। काफी मासी था। जो भाषा हम रोजमर्रा में यूज करते हैं ना, याद हो जाता था। ब्लिंक के बंदे डैड ने पढ़ाती बंदूक, मतलब जो उन्होंने शुरू से बोलते भी है ना वो कि भाई मैं वही लिखता हूँ जो आसपास में सुन रहा होता हूँ। तो ये खैर मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं ऐसे ही गाने आजकल बनाता है, और कि जो देखो हम लोग काम करते हैं जनता के लिए, तो ज़्यादातर जो ऑडियंस को सुनना है अगर वही बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब वॉल्यूम 1 मत बना दो, पर हाँ ये है कि वाईसी गुज्जर कैसे गाने लिखता है? भाई वाईसी गुज्जर हर तरीके के गाने लिखता है। मेरे अगर आप उठाओगे स्पॉटिफाई पे गाने सुनोगे तो मैं डार्क हिप हॉप सॉन्ग्स भी मेरे आप सिंगिंग सॉन्ग्स भी सुनोगे। मतलब मुझे लगता है कि मैं एक में जोन में ना रहूँ, मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं हर तरह के गाना करता हूँ। अभी जैसे मेरा लेटेस्ट गाना आने वाला है, 2-4 दिन में रिलीज़ होने वाला है। गाने का नाम है अनवांटेड ड्रीम्स। ये गाना बिल्कुल डिफरेंट है मेरे पिछले जितने भी मैंने कॉन्टेंट्स बनाए हैं। तो बस तू मेरी ज़िंदगी में आ ना सकी, मेरे ख्वाबों में भी आया ना कर, जैसे मतलब कहानी सुनो टाइप लोफी सॉन्ग होता है ना, इस तरीके का कुछ बनाने की कोशिश करी है। इसको शूट भी हमने मंसूरी में किया है। बाकी देखो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो कर रहे हैं बस। लेकिन ये है कि बदलते रहो अपने आप को, अपने ऊपर काम करते रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा लगता नहीं है कि यार एक रैपर को तो रैप पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए और उसे सिंगिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, मुझे अब ऐसा नहीं लगता भाई। अब ऐसा ये सोच मैंने अभी इस सोच को जला दिया। क्या होता है कि अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर निकलोगे ना, खासकर इस ज़माने में, आपको कोई जीने नहीं देगा। आज से 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था रैप वगैरह करना, मेरी सोच एग्जैक्टली यही थी। लेकिन 4 साल बीते, 5 साल बीते, गाने चलते रहे। ऐसा नहीं कि मेरे कई गाने करोड़ों में व्यूज़ है, कईयों पे लाखों में, कुछ फ्लॉप भी हो गए। लेकिन आज के टाइम पे मेरी सोच ये है कि एक रैपर से ज़्यादा अच्छा पैसा इन्फ्लुएंसर कमा रहा है। राइट भाई मतलब अगर सच बोलूँ तो, है ना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनकी ज़्यादा वैल्यू, उनके ज़्यादा रीच है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की जो ऑडियंस है ना, उनको फुल टाइम आर्टिस्ट चाहिए, वो मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अब एज अ इन्फ्लुएंसर भी ज़्यादा काम करता हूँ कि भाई मतलब जैसे अब आज देख लो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं हम लोग, मैं व्लॉग्स भी कर रहे हैं शोज़ वगैरह के दौरान जब मैं जाता हूँ। तो बस अब मेरी सोच थोड़ी अब बदल गई है। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा प्यार, जितना देर कैमरा के आगे रहूंगा उतना ज़्यादा। ठीक है, और फिर इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना भाई। आप कोई भी अच्छे आर्टिस्ट देख लो, जैसे हनी सिंह के, ये चलो एग्जांपल ले लेते हैं हनी सिंह पाजी का। वो हर तरीके के गाने कर रहे हैं, वो R&B सिंगिंग भी कर रहे हैं, डार्क हिप हॉप भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उनके जितने भी गाने आए हैं, तो बस ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड है भाई हम भी, और वैसे ही करने की। तो फिर पर ऐसा नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस हिल जाती है कि भाई एक मैं आपको फॉलो करता हूँ रैप के लिए, अब आप एक दिन कुछ और गा रहे हो तो मैं कहूँगा यार क्या है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। नहीं, बट जॉनर बदल जाता है तो ऑडियंस भी चेंज हो रही है, रिटेंशन नहीं कम होती भाई। मैंने कभी ये चीज़ फील नहीं करी। मैंने शुरू से ही ऐसा काम करा, या तो सोच लो कि मेरी ऑडियंस जो है वो भी मेरे जैसी है, मल्टी लिसनर कह लो, कि मतलब कि हर तरीके का जोन सुनने वाली है। तो मैंने कभी ये चीज़ फील नहीं करी, क्योंकि शुरुआत से मेरा एक गाना डार्क हिप हॉप होता है तो अगला गाना मैं कुछ भी बना दूंगा। जैसे भी मैं जोन या एनवायरनमेंट में होता हूँ ना, मैं वैसे ही गाना बना देता हूँ। वाईसी गुज्जर की वीडियोस देखते हैं, बड़ी फ्लैशी होती हैं, बड़ी चमक धमक होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यू नो, ऑल द ब्लिंग एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल। हिप हॉप की ज़रूरत है यार। हम थोड़ा ना इसके बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। मतलब आई वांट टू नो कि एक वीडियो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कितना खर्चा आ जाता है एक वीडियो बनाने में? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे ये कॉफ़ी है ना, इस कॉफ़ी में जितना हम शुगर डालेंगे उतनी मीठी हो जाएगी। एक गाना बिल्कुल वैसा ही होता है शुरू से। तो कोई बजट नहीं होता इसका ब्रदर। बस हाँ, ये एक एग्जैक्ट आइडिया बता सकता हूँ कि दिल्ली NCR में अगर आप शूट कर रहे हो एक अच्छे बजट का गाना, तो कम से कम 2-2.5 पेटी तो चाहिए रहेगा आपको। कि अगर आप ये कार्स वगैरह भी चाहिए आपको बहुत सारी, इतना तो मरे से मरा चाहिए। और बाकी गाने बनाने वाले भाई आजकल ग्रीन स्क्रीन पे खड़े होकर पर्दे पे गा देते। तो मैं बोलता हूँ गाने का कोई बजट नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट का बजट आप कोई बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इस पे कितना लग गया, पर ऐसे नहीं बता सकता कि भाई मतलब एक गाने में कितना लगता है, ऐसे कैसे बता दूंगा? फॉर एग्जांपल आपका एक गाना आया था लेवल अप, हाँ। ठीक है, उसमें कितना खर्चा हो गया था भाई? लेवल अप पे क्या बताओ, देखो अपना खुद का प्रोडक्शन है, ठीक है, ऑडियो अपनी, वीडियो अपनी,
गाड़ी भी अपने भाई की थी, जो उसमें भाई है प्रिंस वर्मा जो फीचर्ड कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें तो कुछ भी नहीं लगा हमारा बस जो अपना घर का ही प्रोडक्शन है कैमरा वगैरह, तो उसमें क्या ही बताऊँ कि क्या लग गया। जो वहाँ पे हमने लंच वो किया होगा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट उसका लग गया होगा तो देखो 10 साल काम करने के बाद यही फायदा हो गया भाई कि चीज़ें समझ गए हैं। जो काम बाहर इंसान 10 लाख रुपए में करेगा ना, हम वो 1 लाख रुपए में कर देंगे, क्योंकि फुद्दू बनाने वाले लोग कम हो गए हैं अब इन 10 सालों में। हमें पता लग गया सब कुछ, क्या चीज कैसे कौन बनाता है और बिल्कुल कैसे बनते हैं। पर हम तो लोगों को बचाते हैं बनने से। अब ये घर का प्रोडक्शन हाउस कैसे? घर का प्रोडक्शन हाउस ऐसे भाई, जैसे कि एक भाई है अपना, उनका प्रोडक्शन है। अच्छा। तो उनके साथ अपना टाई अप है, हम उनको मतलब क्लाइंट्स वगैरह क्लाइंट वर्क प्रोवाइड करवा दिया, वो हमें हमारे काम आ जाते हैं। बस सिंपल बार्टर, मतलब बार्टर चल जाता है। हाँ बार्टर चलता है। बट रेवेन्यू कैसे आ रहा है? रेवेन्यू भाई यूट्यूब से, स्पॉटिफाई से, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियो लिसनिंग के, और इंस्टाग्राम रील से, मेटा से, इन सब से आ रहे हैं। उसके अलावा कॉन्सर्ट वगैरह छोटे मोटे करते रहते हैं भाई। नहीं बट कितना पैसा आ जाता है भाई? वो सोचने वाली बात है ना कि सी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप भी मेन स्ट्रीम में भाई इतने सालों कर से रहे हैं, बस कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है हर चीज़ में होता है जी भाई। मतलब फिर भी एक कॉन्सर्ट में कितना पैसा कमा लेते हैं, एक वीडियो कितना पैसा कमा के दे देती आजकल है। तो आपको ये बेहतर पता होगा, जितने फॉलोअर्स या जितनी आपकी अगर आसपास चर्चा है उतना आपके पैसे। तो मैं अपने तो खैर क्या ही बताऊंगा, बट हाँ यही है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपके हर चीज़ में, आप जैसे आजकल प्रमोशन लोग करते हैं, हालांकि मेरे पे भी आते रहते हैं, बट मैं करता बहुत कम हूँ भाई। उसके पीछे रीज़न यही है, जुए के ज़्यादा आते हैं आजकल भाई, मन नहीं करता करने का। पता क्यों? पता नहीं वो फ्रॉड है क्या है, मैं तो डाल दूँ। अब मेरा कोई बेचारा मेरे को जानने वाला है, मुझे सुनने वाला है 8-10 साल से मेरे साथ, वो बेचारा फंस जाए उनके चक्कर में, वो मुझे डीएम करेगा, मेरी रिस्पेक्ट खराब होगी। तो बस इस वजह से आजकल प्रमोशन है किसका? है तो तेल का है, जुए का, और प्रमोशन बचेगा है, समझ रहे हो? पैसा ही नहीं है। हर किसी को देख लो, बड़े से लेकर छोटा आर्टिस्ट ये कर रहा है, जुआ खेलो, जाओ गाइस, दबा के जीतो। और क्या हो रहा है? बेट एक्स हो गया, बहुत सारी वीडियोस है भाई, बहुत सारे। I should not take the name, but जितने आर्टिस्ट है उतनी ये वो वेबसाइट्स आ रही है गेम खिलाने की। बड़े यूट्यूबर्स भी ये लूडो खेलो और ये करो। बहुत बड़े कपिल शर्मा वगैरह का भी जाया था ना, जुप्पी उसमें तो उसने अपना, मेरे को लगता है खुद का पैसा भी डाल दिया। तो बस ये चल रहा है भाई, चल रहा था, यही चल रहा है आजकल, और कुछ नहीं चल रहा यार। अब रेवेन्यू के लिए तरीका तो है ही यार, अब जो फिर भी महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? मेरा पेट क्वेश्चन है। इतना कमा लेता हूँ कि खुश रहता हूँ, बस मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लेता हूँ, और यार जो चीज़ खरीदनी होती है उसके लिए एक्चुअली ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ कि अब आज की डेट में जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो नए बच्चे भी बोल लो या अपनी मिड-20s में है, जो 2-3 साल हो गए जिन्हें न्यू कमर्स बोल लेते हैं ना, न्यू कमर्स हो गए, स्ट्रगल करते हुए थोड़े से साल हो गए जी, जो उस लेवल पे है कि भाई कंफ्यूज हो चुके हैं अपनी लाइफ में, क्या करें, कि अब गाना और रैप और करे ना करे, या रैप, चलो मैं तो कहता हूँ रैप भी रैप एक हो गया, सिंगिंग एक हो गया, कि भाई अब म्यूजिक में और प्रोसीड करे नहीं करे, या फिर अपने कोई घर का धंधा ज्वाइन कर ले। उनको क्या राय देते हो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद? भाई मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट बनना ना हर रोज मर के जीने वाली बात हो जाती है, कि मतलब एट दी टॉप कोई भी नहीं है, समझ रहे हो? और आपको जितनी सक्सेस चाहिए इसमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जिस दिन आपको ये फील हो गया कि यार नहीं छोड़ना है, तो फिर वो छोड़ दो, उस दिन आप मत करो। अगर आपका माइंड दो जगह जा रहा है ना, तो आप मत करो, क्योंकि फिर आप अपना वो बेस्ट नहीं दे पाओगे अपना उसमें। तो बेहतर ये है, अगर आपका मन भटक रहा है तो आप छोड़ दो, क्योंकि देखो भाई स्ट्रगल तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन 10 सालों में मैंने बहुत लोगों की ईगो देखी है, बहुत लोगों को चढ़ते देखा है, बहुत लोगों को गिरते देखा है, बहुतों को ऐसे देखा यूं गए यूं गिर गए, बहुतों को देखा कि 10 साल बाद उनको मुकाम मिला है। तो बस हम तो भाई लगन से लगे हुए हैं। और मैंने एक जगह बात भी बोली थी, मेरी बहुत वायरल हुई थी, कि भाई मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूँगा, आएगा एक दिन ज़रूर आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात है। तो ये तो अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा के रखनी पड़ेगी कि भाई वक्त ना अच्छा बुरा हर किसी के साथ रहता है। और ऐसा देखो, ये तो है नहीं ना कि अच्छा होता रहेगा हमारे साथ, बुरा भी होता ही है। कभी कभी क्या होता है, किस्मत हमें उतना नहीं देती, कभी कभी नहीं देती, कभी कभी हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं ज़िंदगी से कि हमें वो चीज़ वो नहीं दे रही, गिव इट बैक, जितना हम 100% दे रहे हैं। बट नहीं यार, हार नहीं माननी, लगे रहो, आएगा एक दिन ज़रूर आपका टाइम। समय लगता है चीज़ों को। इसी बात पे मैं शायद भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हो, इसीलिए देर लग रही है। मैं एक फेमस रैपर का ही पॉडकास्ट देख रहा था कि वो भी अपनी एक जर्नी बता रहे थे कि लेबल्स को आप अपने ऑडिशंस भेजते हो, अपने रिकॉर्डिंग्स भेजते हो, जी।
और 2-3 महीने फॉलोअप करने के बाद 2 महीने फॉलोअप करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार तुम्हारा वाला म्यूजिक शायद अभी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई, मेरे साथ बहुत बार सीन हुआ है। और पर ये सुनो, और उसी इंसान को उसने कैसे वहाँ पे अपना जो भी करा, और बाद में उसको 6 महीने बाद पता चलता है कि उसकी सीडी कभी खुली भी नहीं थी भाई। मुंबई वाले ज्यादा करते भाई म्यूजिक उन्होंने, लेबल वालों ने म्यूजिक सुना भी नहीं था, उसको बिना सुना ही बोल दिया। बताओ। तो मेरे को लगता है कि एक तो इसमें नेटवर्किंग का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हाथ है भाई। आपको सिर्फ टैलेंट नहीं ले जा सकता। चलो आज यूट्यूब है, आपको अपना टैलेंट, बट यूट्यूब की भी अपनी एल्गो है, क्योंकि टैलेंटेड, हर कोई टैलेंटेड है भाई, समझ रहे हो। एक टाइम था, मतलब मुझे लगता है 100 लोग हैं ना अगर इस पृथ्वी पे, तो उसमें से 20-30 आर्टिस्ट होते होंगे। हम 90% आर्टिस्ट है, राइट। तो मतलब एक मैं अपना मेजरमेंट बता रहा हूँ, वो कंटेंट क्रिएटर बन गए, कंटेंट क्रिएटर ही बोल रहा हूँ बेसिकली। वही आर्टिस्ट ही है मेरे तरीके से, एक ही बात हो गई भाई। जो एंटरटेन कर रहा है वो आर्टिस्ट है। ये बात तो ठीक है यार, हर बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, हर बंदा मार्केट में कैमरे के पीछे खड़ा है, ठीक है, और पीछे खड़े होके वो कैमरा के आगे पीछे कह लो या आगे कह लो, जो पीछे कह रहे हैं वो तो इंडस्ट्री के गए ना, इंडस्ट्री के हो गए ना। इट्स द सेम थिंग आई थिंक, ईदर इफ यू आर बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप कुछ ना कुछ लगे हुए हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं अचीव कर पाते, राइट, उस सिचुएशन के अंदर से यू हैव सीन द डाउनफॉल एंड राइज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। क्या सिचुएशन होती होगी उस टाइम भाई? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचना भी ना बहुत ज़्यादा आपके लिए गलत हो जाता है। सो बेटर ये है कि आप करते रहो अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो करते रहो, मन से करते रहो। या तो सक्सेस मिलेगी या तजुर्बा मिलेगा ज़रूर। फेलियर कुछ नहीं होता। अगर आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाए तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा, और उस अनुभव से आप आगे वाले लोगों को गाइड कर सकते हो। समझ रहे हो? हर सिचुएशन में कोई ना कोई अगर दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा खुल जाता है। समझ रहे हो बात को? अभी रिसेंटली मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा था, सडनली मैंने पॉडकास्ट करने शुरू करे, वो बूम हो गए, तो एक वो मिलती है कि हाँ भाई चलो ट्राई करते रहो। तो आपने अब जैसे इंडिया में बड़े, जो सबसे बड़े हो गए, नाम ले लेता हूँ, टी सीरीज हो गया, जी म्यूजिक हो गया, आपने इन लोगों को कभी अप्रोच किया? भाई अप्रोच किया, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल के मेरे साथ के बंदे हैं उनके गाने भी आते रहते हैं उस पर, ऐसी बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है भाई उनके साथ करने का। वही स्टिल आपने वाली जो बात बोली ना, देखो जैसे क्या होता है, एक चीज़ हमने बनाई, समझ रहे हो, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, गाना बनाया, गाना हमारे लिए एक बच्चे के समान होता है, हमने उसको बना के बिल्कुल प्रोजेक्ट को प्यार से बना के रखा हुआ है, उसकी वैल्यू हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझेगा। समझ रहे हो? उसको जितना हम प्यार करेंगे, उसकी चिंता हम करेंगे, वो लोग ना डाल देंगे, क्योंकि हमसे बड़ा किसी आर्टिस्ट का गाना परसों रिलीज हो, उस पर ज़्यादा फोकस कर देंगे वो। तो इसलिए मैं उनको देना बेहतर नहीं समझता। मुझे लगता है हम तो मतलब फ्रीडम वाला ज़माना है, अपनी चीज़ें डालो, अगर गाने में दम होगा तो आपके चैनल पर भी चलेगा। तो समझ रहे हो? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बन के ही काम कर रहे हो आप? हाँ, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर तो नहीं बोलूंगा, पीछे कई लोग मतलब है जो मेरे पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अपना एक अपने ही वो चला रहा हूँ भाई मैं, अपना ही तरीके से, अपना ही CMS है मेरा, अपना खुद ही करते हैं, अपना खुद ही बनाते हैं, खुद ही घर खुरा के पैसे लेके आप तो चलो सर्वाइव कर रहे हो क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड है, ठीक है, आपके पास सपोर्ट है। बहुत सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, बहुत सारे बच्चे ना थक जाते हैं एक टाइम के बाद, हार जाते हैं। और हमारे पास भी बैकग्राउंड बनाने से आया ना, कोई ये नहीं कि हमारे पिताजी ने दे दिया। मतलब आप यकीन मानना, मैंने अपने घर से कभी हेल्प नहीं ली, आज मैं जहाँ पर हूँ। मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं। लोग सिर्फ आपका आज देखते हैं, कल कोई नहीं देखता। तो आपका यही सवाल, इसी पे ही मैं उस वाली बात से रिलेट इसलिए करना चाहता था कि म्यूजिक आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, या आप साथ में पैरेलली 2 इनकम चलाते हो? 2 इनकम कह दूंगा भाई मैं, झूठ नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि म्यूज़िक तो देखो एक ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत अच्छे भी अर्निंग्स आ रही होती है, कभी डाउन भी आ रही होती हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए साथ में एक फैमिली बिजनेस है, वो अपना चलता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक राय हुई कि जो इंसान अभी स्ट्रगल कर रहा है वो कर रहा है कि वो अपना साथ में एक पैरेलल बिल्कुल करता रहे, खासकर इस लाइन में। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो मैं मतलब, क्योंकि क्या होता है देखो, ये बातें पैसे, पेट तो रोटी से ही भरेगा। हाँ, सही बात है। तो साथ में एक प्लान भी होना चाहिए कि आप मतलब अगर ये भी करना चाहते हो तो इसके साथ साथ कुछ और भी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं आप इतना मल्टी टैलेंटेड हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करो भाई। ज़िंदगी का नाम ही परीक्षा है भाई, दूसरा नाम परीक्षा है, वो लेती है हर हाल में। आपको जहाँ पहुँचना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे बहुत सारे लोग सोचते हैं वाईसी गुजर लाइक वाईसी गुजर इज़ लाइक, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ माइकल जैक्सन। खासकर जब मैं छोटा था तब ज़्यादा था, तो मतलब अपने एरियाज़ के, स्कूल के काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन जो होते थे ना, मैं फर्स्ट प्राइज़ लाता था उसमें। बिली जीन्स उसका सॉन्ग था, उस पर परफॉर्म करके
मतलब छोटा था तब की बात है। तो वो शॉट लगाता था ना MJ, तो यहाँ पे MJ लिखता था, तो मेरा रियल नाम है यश चौधरी गुजर, तो मैं यहाँ पे यश का Y और चौधरी का C YC लगा लेता था। फिर जब मैं रैप करना स्टार्ट किया तो मुझे एक स्टेज नेम चाहिए था, तो YC तो शुरू से मतलब एक निकनेम टाइप था, तो YC और फिर गुजर मतलब बाइकास्ट हुई तो एक वजन भी बन गया और YC गुजर। तो जब वो रैप के YC गुजर तो मतलब वो एक अच्छा लगता है पैटर्न, तो फिर वो नाम ही पड़ गया। और ऐसा नाम पड़ गया कि आज मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, मैं अगर आप कहोगे तो अभी वॉलेट में से दिखा दूंगा, आधार कार्ड भी YC गुजर है मेरा। सीरियसली मैंने करा लिया था, मतलब ये ओके, मतलब अपना शॉर्ट करा लिया रियली। that's actually a funny and a very interesting story घर also. पे सब निकनेम YC बुलाते हैं भाई देखो, मैं एक तो ना मैं बहुत अकेले रहने वाला इंसान हूँ, मतलब बहुत कम लोगों से मेरी यारी दोस्ती है, तो मुझे ज़्यादातर लोग मेरे गाने की वजह से जानते हैं, कोई क्लोज नहीं है जो मेरे पहले से जुड़ा हुआ रह रहा हो। घर पे तो मम्मी वगैरह यश ही बोलती हैं, पर अब जितने लोग बाकी के जो लोग हो शुरू से ही YC भाई या YC ही बोलते हैं। तो यश तो मतलब कहीं खो ही गया है बेचारा, घर के अंदर ही रहता है वो। तो निकनेम और रियल नेम सेम ही हो गया। YC गुजर ही नाम है मेरा। वो पहचान जो है वो YC गुजर ही, कोई स्टेज नेम नहीं है, YC थे, YC रहेंगे, राइट? सीधी सी बात है यार स्ट्रगल की आप बात कर रहे थे, आपने 2014 में पहला गाना बनाया, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव कर दिया, राइट? उसके पहले क्या स्ट्रगल रहा, थोड़ा सा बिकॉज एज यू ओनली सेड दैट पीछे की स्टोरी कोई नहीं जानना चाहता, राइट? आप कह रहे हो कि आपके पास यू ऑलवेज हैड बैकअप, सारी चीज़ें थी, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, रिसोर्सेज हो गए, पीछे क्या स्ट्रगल है यार उसके? फिर मतलब आप तो खुद ही कह रहे हो कि आप के पास सारे रिसोर्सेज अच्छे हैं। हाँ है, मतलब वो बनाए हैं ना ब्रदर, उसके लिए धक्के खाए हैं, 10 साल जो है म्यूज़िक वीडियोस करी हैं, लोगों से मिला हूँ, कई जगह बातें बनी, कई जगह नहीं बनी, समझ रहे हो? कई बार ऐसी जगह हम मिलने जाते हैं, हम मुंह पे रिजेक्ट कर देता है बंदा, आज भी मतलब इतनी अच्छी प्रोफाइल काम करने के बाद भी कई जगह हो जाता है ऐसा। इट्स ओके, इट्स अ लाइफ। अब आप कहना क्या चाह रहे हो उसका मतलब समझा नहीं, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आज जो ब्लिंग है, जो सारी चीजें दिख रही हैं, उसके पीछे के एक्चुअल स्ट्रगल है क्या? आप आते कहाँ से हो? एग्जैक्टली वेयर डू यू कम फ्रॉम व्हेन यू से दैट आज मैंने बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर लिया, आज मेरे पास साइड बिजनेस भी है, प्लान भी है, सब कुछ है? हाँ भाई, मैं एग्जैक्टली कम फ्रॉम, मैं आता हूँ, मैं इकलौता लड़का हूँ अपने माँ बाप का, फादर साहब है नहीं मेरे, और गुजर परिवार से हूँ, पहलवान है हम लोग, मतलब मेरे फैमिली में सारे पहलवान हैं। तो वहाँ पे म्यूज़िक का दूर दूर तक कुछ भी वो नहीं था, बस मैंने स्टार्ट किया और करता गया, बस मैं करता गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ नहीं हो रहा। शायद इसमें कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अगर उन्होंने मुझसे कुछ मतलब मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने मुझ पर प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि भाई आप घर के लिए करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं। एक होता है ना बच्चे को, वो भी प्रेशराइज हो जाता है यार कि घर की जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे पास कि मैं झूठ बोलूँ कि भाई मैं बहुत गरीब था, ऐसा नहीं था कि मैं फटीचर नहीं था भाई, मैं अच्छे घर से था। हाँ ना, उन्होंने मुझे कोई ऐसा सपोर्ट, उन्होंने लगा भाई तुझे लगता है तू कर ले, हमारी तरफ से फ्री टाइम है तेरे को, तो पूरा टाइम मिला है भाई। अब उसको लग कह लो यार, लकीली फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, और लेकिन मेहनत तो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है। अपने दम आज भी यहाँ पर भी हूँ मैं, अपने खुद के लिंक्स पे ही हूँ ना ब्रदर, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। नहीं, यही जानना चाह रहा था मैं कि फैमिली का सपोर्ट आई थिंक भाई मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जिनको नहीं मिलता उनके लिए भाई दिल में मेरे बहुत ज़्यादा रहम है, लेकिन अब है, मेरे को तो है, मेरी मदर का खासकर है। फैमिली गलत नहीं, फैमिली गलत बोल दी मैंने, मम्मी पापा का। सर आपके एक आर्टिस्ट रहे प्रांजल दहिया, उनका मेरे ख्याल से फर्स्ट सॉन्ग आपने भी बताया कि आपके मेरे साथ ही था। हाँ मेरे साथ ही था। बट प्रांजल दहिया के साथ अभी भी आपके हैं अच्छे कॉन्टैक्ट्स? नहीं ब्रदर, अब बहुत कम है, बट मतलब ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं है, कि जानते नहीं वो नहीं, बट स्टिल लाइफ अलग हो जाती है, और शायद आई थिंक वो पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम कर रही है, फोकस कर रही है। बट हरियाणवी म्यूजिक भी तो आजकल तो चल ही रहा है। चल ही रहा है, बट मेरा इतना वो नहीं है उनसे अभी संपर्क। कम्युनिटी के लिए म्यूजिक बनाना, ये शुरू से ही थॉट था कि मेरे को अपनी कम्युनिटी के लिए म्यूजिक बनाना है, या कंटेंट क्रिएट करते करते सोचा कि नहीं यार मैं तो ये सोच ही नहीं सकता ना, मेरा पहला गाना ही कम्युनिटी का था, राइट? तो मैं कैसे कंटेंट करता हूँ सोचूंगा, उस समय तो कंटेंट क्या होता है ये नहीं पता था, समझ रहे हो? अब तो बहुत सारी चीज़ें एज आप चूज कर सकते हैं बच्चे की, ये बना लो वो बना लो, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो मतलब बस बना दिया गुजरों पे गाना, मतलब था, मतलब सपोर्टिव ऐसा था कि वहाँ सपोर्ट था। किसी ने बोला अरे तुम बनाओ गाना यार, हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले आएंगे सब, और वो ले भी आए भाई, और चीज़ चली, तो लिखा होगा भाई कि करना था, हमने कर दिया। नहीं बट वो पहला गाना लिखा था, उससे पहले भी और कुछ लिखा था? नहीं वो पहला मतलब रिलीज तो वही था पहला। नहीं बट राइटिंग लिखना भी लिखा होगा तो भाई भूल गया करता तो होंगे ही मैं। हाँ। किताबें काली, मैं बताया नहीं बचपन में लिखने की कोशिश करता था, पर गाना एज ए रिलीज वही था, मतलब ऑडियो वही। आज जैसे अब हिंदी की रीच ज़्यादा है,
मासेस ज़्यादा, हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हरियाणवी से। किस लैंग्वेज में ज़्यादा रीच मिलती है? हरियाणवी गानों में ज़्यादा रीच मिलती है कि हिंदी रैप्स में और हिंदी गानों में? भाई देखो, पहली बात तो ये इंसान की खुद की चॉइस होती है कि वो कैसे गाना चाह रहा है या किस में वो बेस्ट गा रहा है। और दूसरी बात, रही बात रीच की, तो रीच तो लगभग सेम ही है भाई सबकी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाबी गानों पे कम व्यूज़ हैं और हरियाणवी पे ज़्यादा या हरियाणवी पे ज़्यादा है उस पर। अभी तो मुझे लग रहा है हिंदी डाउन जा रही है फिलहाल। नहीं, मैं आपके इन दोनों के मिसिव में, आपके केस में पूछ रहा था। मेरे केस में भाई मुझे लगता है हरियाणवी गाने जो मैं गाता हूँ उस पर ज़्यादा रीच आती है। ज़्यादा रीच है ना? हाँ, ज़्यादा आजकल तो जैसे डीजी मॉडल्स हैं। मेरे को खुद ना पर्सनली हिंदी पसंद है भाई, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ प्रॉपर। और ये मेरी किस्मती लगा लो या जो मर्जी लगा लो, शुरुआत से हरियाणा साइड ज़्यादा काम किया है, तो वहाँ के लिसनर्स ज़्यादा हैं, वहाँ का सपोर्ट ज़्यादा है। बट मुझे हिंदी में काम करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ग्लोबली है, उसे हर कोई समझ सकता है। और मैं शुरू से एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो इसलिए हिंदी आई थिंक ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी तो भाई सारे सबके लिए दिल में बहुत जगह है। मेरा तो मानना है कि गाना अगर पंजाबी भी करना चाहता हूँ भाई। मेरा मानना है अगर गाना कैची हो ना, लैंग्वेज भाई तो वाइब का जमाना है, यहाँ कच्चा बादाम चल गया, कच्चा बादाम चल गया, समझ रहे हो? अभी देखो ना, डीजी इमॉर्टल हैं, एडी नागर वगैरह हैं। एडी नागर तो मतलब एडी नागर एक तरीके से भाई है मेरे, वो मतलब बहुत टाइम से शुरुआत ही हमने एक साथ लगभग करी थी एक तरीके से। तो उनके साथ मेरे पुरानी फोटोज वगैरह भी इंस्टा पे बच्चे से हम छोटे थे, मतलब चल रहा है, वो कंटेंट भी चल रहा है। एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू छोरे हरियाणा के एंड ये चल रही हैं, छोरे एनसीआर वाले, एंड बड़ी बड़ी सीरीज के अंदर गाने आ रहे हैं। भाई आप देखो ना, गाने इतने आ रहे हैं, पर डे कम से कम 1 लाख गाना रिलीज होता होगा स्पॉटिफाई पे। वर्ड्स खत्म हो गए भाई, ये बात तो सच होगी कि वर्ड्स शब्द खत्म हो गए। क्या बना दे हम, क्या बना दे कोई, और कौन अच्छा नहीं बना रहा? आप बताओ ना, कौन बुरा गाना बना रहा है? और साला मजे की बात यह है, जो बुरा बना रहा है उसका ज्यादा चल रहा है। अभी वो देखा था बीच में, वो भाई हिट हुआ एक खचरा भाई, खचरा भाई बहुत फेमस हो गया, वो काफी मिलियन में उसके व्यूज गए हैं। उस बंदे का मेरे को भी नहीं पता था, किसी ने बोला भाई चेक करो जरा ये, मैंने भाई क्लिक किया, भाई ड्रिल का म्यूजिक बजा, और मतलब ठीक है, उसमें उस बंदे ने रैप कर रहा है, खचरे हैं तभी तो बच रहे हैं। मैं इसकी बैठ के आगे क्या कर रहा है बंदा यार, पर ठीक है, स्टिल ही हैव फैंस भाई जो उसको सुन रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, जिस पे मतलब देख रहे हैं लोग भाई। इन लोग तो बद्दोबद्दी में सुन रहे हैं, वही मैं बोलने लगा था। और यार देख, बट यार हम अपना रेपुटेट नहीं करा सकते। स्टार्टिंग में जो हमने बात करी ना भाई, कुछ व्यूज के लिए, जैसे आपने बोला कि भाई हम अपने पॉडकास्ट में क्रिंज कंटेंट ना ही लाएं, बहुत कोशिश करते हैं। सही बात। तो ऐसे मैंने कहा कि भाई मेरा भी कोई कम फॉलोअर चल जाएंगे, कम फैंस चल जाएंगे, लेकिन काम इज्जत वाला करना है कि जो दो लोग जाने वो दूर से कहेंगे अरे वाईसी भाई गाने गाते हैं, वो ये ना कहे अरे वो गाना सुना था तूने, कच्चा बादाम इन्होंने गाया है, वो नहीं चाहिए भाई। वो तो बट आजकल तो लोग कर रहे हैं यार, जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब पीपल वांट टू। ठीक है भाई, वो तो देखो अपने वो है ना भाई। अब लोग तो गाड़ी तो कीचड़ में भी गिर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते ना भाई। जब हम म्यूजिक की बात करते हैं या फेम की बात करते हैं, इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि जो रिवेंज है, और लोग ब्लैक मैजिक की बात भी करते हैं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें म्यूजिशियंस की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये रिवेंज किलिंग और ब्लैक मैजिक और इल्यूमिनाती का भी बहुत ज़्यादा जो ना जिक्र होता है, राइट? ये वाला वो मैंने आपके एक वीडियो में भी देखा था, तो दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग व्हाट इज दिस थिंग बिहाइंड। नहीं, मुझे नहीं पता क्या थिंक विंक है, मैंने तो बचपन में ऐसे ही बनवा लिया था। लेकिन उस समय देखो, जब छोटे होते हो ना, अब तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कूल लगती है, टीनेजर जब होते हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब चीज़ गलत है। बट वैसे मैंने एक ऐसा डिज़ाइन मैंने पसंद किया था, मेरे इससे कोई वैसा नहीं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, रिवेंज वगैरह, और आपस में जो ये रंजिशें होती हैं, डिस्ट्रैक्ट्स भी करते हैं लोग। ये तो हिप हॉप का कल्चर है, हिप हॉप का कल्चर है। तो इसके पीछे एक्चुअल में हिप हॉप आया कहाँ से था? मतलब ये बाहर से आया था। तो पहले इसको ना लोग फाइट्स करने के लिए यूज करते थे, ऐसे हिप हॉप में वॉर में यूज मतलब करते थे, वो जो इनकी वो गैंग वॉर जो भी होती थी, तो ये वहाँ से आया था। तो इसलिए डिसकल्चर तो वहाँ से है। लेकिन ये इल्यूमिनाटी का इसके साथ क्या सीन है ये तो नहीं पता भाई। नहीं, क्योंकि मैंने देखा ना टैटू भी बनवा रखा है इल्यूमिनाटी वाला। मतलब ये सिर्फ एक बस वैसे शौक के लिए बनवा लिया, बट इससे कोई वैसा वो नहीं पढ़ा। इल्यूमिनाटी के बारे में पढ़ा डेप्थ में नहीं पढ़ा, बस जैसे लोगों को ज़्यादा पता है भाई, आजकल तो लोगों को ज़्यादा पता है इल्यूमिनाटी के बारे में, सुनते रहते कि वो ग्रुप्स वगैरह है, वो एक पावर चला रही है क्या। मैं तो कल्ट है भाई, हम तो माता रानी को मानते हैं, शेरा वाली माता को। हमारे घर में तो खंड जोत चलती है 10-15 साल से, तो ऐसा कोई नहीं वो सीन। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं सुना, कभी भी इस तरीके की कोई नहीं जैसे होती है यार। मैं तो अभी परसों सुन रहा था कि ये
कोई कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी आपको बुलाती है, नॉट लाइक इल्यूमिनाटी, इंडिया में एक कम्युनिटी है जो आपको अपने पास बुलाती है और देन दे गिव यू दिस स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मेरे को लाइफ का सिंपल सा फंडा पता है कि अच्छे रहो, मन के सच्चे रहो। बहुत ज़्यादा आसपास जो भी लोग आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं उनको पॉजिटिविटी दो, जो लोग नेगेटिविटी दे रहे हैं उनको इग्नोर मारो। जीवन ऐसे चलता रहेगा और ठीक है, बस मेहनत करते रहो जो आप करना चाहते हो। पर इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाता ही नहीं भाई मैं कि क्या है। अब मैंने बनवाया बचपन में, अब लोग सोचते हैं मेरे बारे में, पर मैं इतना ज़्यादा, अब मैंने एक गाना था मेरे दिल्ली का लौंडा, उसमें ये बोला था कि मेरे बारे में कि इल्यूमिनाटी है। अबे हूँ तो हूँ ना यार, तो कौन है तू और हूँ आ रही, मतलब ऐसे करके मैंने उसमें रैप कुछ बनाया था। तो सिंपल सी बात है, मैं इतना दिमाग लगाता कोई क्या सोच रहा है, बस मेरे क्लियर बोल दिया। मेरे को नहीं पता इस बारे में, ना मैंने कभी डेप्थ में घुसा। ये होता ना कि शौक है किताब पढ़ के, नहीं कभी नहीं यार। अपने जीवन पे करियर पे ध्यान लगा ले, वही बहुत है यार। इन सब चीज़ों में क्या फ़ायदा पड़ गई बात यार। म्यूजिक पता भी नहीं है भी या नहीं है। म्यूजिक लिखवाना दूसरे लोगों से, ठीक है, जिसे हम लोग गोस्ट राइटिंग बोलते हैं, राइट? बिल्कुल। तो व्हाट इज योर टेक ऑन गोस्ट राइटिंग? भाई मेरे हिसाब से तो गलत है, बहुत गलत है। पर लेकिन गलत इसलिए भी नहीं कहूँगा, जो कर रहे हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ना। तो जो चीज़ मर्ज़ी से हो, आपस की रजामंदी से, वो गलत नहीं होती। बाकी मैंने आज तक घोस्ट राइटिंग नहीं कराई। मैंने जिनसे भी गाना लिखवाया उनको क्रेडिट दिया है भाई, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है वैसे। बिल्कुल देना तो चाहिए यार। वो जो मेरे क्योंकि ये चीज़, ये बात वही क्या पाएगा जिसके क्रेडिट लोग खा चुके हैं, उसे फील होता है। मेरा एक टाइम रहा है करियर का, वो गाने काफ़ी हिट थे मेरे लिए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नाम था मेरा उन गानों से। तो वहाँ से मेरे क्रेडिट हट गए थे, तो मैं फील कर सकता हूँ कि कैसा फील होता है। मिलियन वाले गाने थे। नाम लेना चाहोगे? नहीं छोड़ो, भाई थे वो भी अपने, तो ठीक है, चलती रहती चीज़ें। तो जो लोग मतलब क्रेडिट ऐसे नहीं हटाया था उन्होंने, कई साल ये सुन के बिल्कुल हटा दे। क्रेडिट ऐसे नहीं हटाया था उन्होंने, टाइटल से हटा दिया था। डिस्क्रिप्शन में है आज भी, बट टाइटल स्टिल, यार मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को आप टाइटल से हटा रहे हो। कोई मैं मेकअप बैन तो हूँ नहीं जो तुम मेरे को डिस्क्रिप्शन में टाल रहे हो। गुजर ना लगते, खाली वाईसी लिख देते, पूरा नाम नहीं लिख रहे पा रहे थे। तो पर चलो कोई नहीं, आज अगर वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं वापस लिख दें, पता नहीं भाई। पता नहीं, यू नेवर बेशरम है वाले, नहीं लिखेंगे। और जो लोग क्रेडिट, जिनको आप क्रेडिट देते हो, तो उनको लिखने का पे भी करते हैं? हाँ भाई होता है वो तो, चलो जैसे प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। जैसे हर चीज़ म्यूजिक प्रोडक्शन का जो काम देख रहे हो उसको पे करना पड़ता है, डीओपी को पे, मतलब वो तो नहीं वो तो ठीक है, मैं राइटर की बात करूँगी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि चलो मुझे क्रेडिट दे दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। नहीं भाई, पे करना पड़ता है यार। फॉर से अगर मुझे एक गाना लिखवाना हो, कितने पैसे लगते हैं गाना लिखवाने में? भाई मैंने बोला ना यार, ये कोई एमआरपी वाली चीज़ें थोड़ी है ब्रदर। स्टिल हर आर्टिस्ट का एक अपना रेट होता है भाई लिखने वाले। आपको गाना पार्टी करा दो, उनको आप खिला पिला दो, उसमें भी लिख के दे देंगे। कई गानों 1-1 लाख रुपए भी लेता है राइटर लिखने के। तो वो सबकी अपनी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू जिसकी जैसी हो वैसे ही है। और एक गाना कितना रेवेन्यू निकाल देता है? स्टिल वो भी चलने पे है भाई। स्टिल मतलब अच्छा एक चीज में आपको मेजरमेंट नहीं बता सकता किसी भी नहीं, बट यार इतने साल से काम कर रहे हो, कुछ तो नंबर होंगे ना। गाना आपको करोड़ों में भी कमा के दे सकता है, इतना कह सकता हूँ, अगर आपकी किस्मत है तो। आपका अभी तक का सबसे हिट गाना कौन सा था? मेरा अभी तक का हिट गाना एक मेरी कम्युनिटी का एक गुजर बिरादरी, वो काफ़ी मेन स्ट्रीम पे चला था। और एक बकलोल वीडियोस के लिए मैंने बनाया था, वो काफ़ी वायरल है। आई थिंक उस पर होंगे 1.5-2 करोड़ के आसपास व्यूज़ है। बहुत सारे गाने भाई मैशअप्स करे हैं मैंने, वो प्रांजल दहिया वाले, उस पर काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ हैं। पर ये है कि आपके गाने हिट हो जाते हैं तो आपको शोज़ और कॉन्सर्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। शोज़ और कॉन्सर्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और पर आजकल तो भाई ये जो हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, उस पर लोगों को पॉडकास्ट वगैरह थे, इनसे भी मिल रहे हैं, इनसे भी शोज़ मिल जाते हैं। अच्छा, इनसे कर रहे हैं लोग। हाँ, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुला लेंगे, कुछ नहीं आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, हो गया आपका शो, पैसे लो जाओ। अब ये जो अब जैसे बिग बॉस में फुकरा इंसान रनर अप बन के रहा था, तो काफ़ी इसने दिल्ली में शोज़ करे हैं। अब कोई पूछे इनने क्या करा है भाई शोज़ में जाके, नए गाना गाता, नए मिमिक्री करता, क्या करा होगा इनने? तो बजा के हाँ भाई कैसे हो दिल्ली वालों, बस वो हो गया, हाँ शोर मच गया, एक आधे गाने पे डांस कर दिया, हो गई परफॉर्मेंस, चलो पैसे लो। फेम का पैसा है वो, फेम का पैसा, तो वही वाली बात है। आप जो दिख रहा है वो बिक रहा है वाली बात है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बदल चुका है ज़माना। ये भी ठीक है वैसे, तरीका तो अच्छा ही है। हाँ, आदमी की शक्ल का पैसा मिल रहा है उसको, तो और क्या चाहिए? बस सही है, जमाना मोदी जी का जमाना है, हर कोई कमाओ, हर कोई मौज लो। उल्टा है वो तो, कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे वैसे तो। कमाओ और कमा के दो। ठीक है भाई, ठीक है। एक और भी चीज़ आपकी वीडियोस में देख रहा था, रैप भी कर रहे हो, मेलोडी वाले गाने भी कर रहे हो जी, और अब आप डिवोशनल भी करने लग गए। नहीं डिवोशनल नहीं करा मैंने, मतलब करे हैं, बट वो मैं स्टार्टिंग से 1-2 ही कर रखे मैंने, भोले बाबा के
एक्चुअली कर रखे हैं, हाँ 1-2 ही कर रखे हैं। रीच के लिए या फिर नहीं, दिल था इसलिए करे। रीच के लिए तो कर क्या है, रीच भी मान लो भाई, जो है रीच भी मान लो, बट दिल से करें। काम है मेरा, वो दिल से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब जो चल रहा है तो इसीलिए गा दिया, ऐसा नहीं। अब जैसे इस बार भी मैं करने वाला था, बट मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, क्योंकि भीड़ लग जाएगी। अभी मैं साथ के जितने फेलो आर्टिस्ट है वो सब बना रहे हैं, सावन आ रहे हैं ना, तो भोले बाबा के लिए गाने बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो 15 दिन सड़कों पे यही बजेंगे। ट्रेंड है ये भी, मतलब चलता है, ट्रेंड है कि मतलब ट्रेंड कावड़ों का सीजन है ना भाई, एनसीआर में तो सारी जगह वही चलेगा, जो नया आएगा जो चलेगा वही बजेगा, है ना? जो चलेगा वो बजेगा। ये भी ठीक है। जैसे शो के एंड की तरफ ही हैं, तो अब आपकी कोई अपकमिंग जो आप बता रहे हो गाना आ रहा है, तो कोई प्रॉपर एल्बम आ रही है या सिंगल ट्रैक? सिंगल सोलो सिंगल ट्रैक्स, सिंगल ट्रैक है उसका, विद म्यूजिक वीडियो आ रहा है। मंसूरी में शूट किया हमने उसका अभी रिसेंटली, तो वो आएगा शायद अभी इसी 14-15 को आ जाएगा मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे ही सारा। हाँ यूट्यूब पे और जितने भी प्लेटफॉर्म से ऑडियो के स्ट्रीमिंग के सब पे। ओके, बेमेन तो अब तो यही सब है भाई। तो कोई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ आप टाइड अप हो या आप इंडिविजुअली कर रहा हूँ? इंडिविजुअली मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो हम लोग खुद ही अपना सारा, जैसे कि अभी मेरा फ्रेंड है, पर इन हाउस टीम है? हाँ इन हाउस टीम है, मेरे बिल्कुल भाई जैसा है, मावी दादरी वाला, वो ये सब चीज़ें मेरी मैनेज करता है भाई मेरा। वो खुद भी आर्टिस्ट है, तो उसकी पूरी टीम है, उसकी टीम ही मुझे मैनेज कर रही है। तो घर जैसे, मतलब ऐसा टीम बोलने का ना मन ही नहीं करता, क्योंकि सबसे भाई वाली वाइब है, और कुछ लोग मतलब पैसे का भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई, बहुत प्रेमी माहौल है, तो इसलिए ऐसे ही है, वो मिलके बढ़ने वाला है, और आजकल मुझे लगता है ऐसे ही काम किया जाता है। नहीं, ग्रो तो आदमी तभी करता है जब सब लोग और मैं जब से उनकी टीम मतलब लेकिन एक बात है भाई, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा बंदे के लिए, कि बहुत लोग मिले मुझे इंडस्ट्री में 10 सालों में, पर मिलता ना कि अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो वो बंदा है, और इसके लिए उस चल रही है, उससे 1-1.5 साल हो गया, बहुत बढ़िया निभ रही है। बट कहते हैं इंडस्ट्री में एक आधा ही अच्छा मिलता है, बाकी तो सारे, लेकिन वो एक ही 100 के बराबर है। जो अच्छा मिल जाए ना, तो वो 100 के बराबर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मिलता ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, समझ रहे हो? तो यार अब 10 साल इतना कुछ देख लिया इंडस्ट्री, अंदर बाहर से देख ली, लोगों को नाप तो लिया, अच्छा बुरा भी देख लिया। आने वाली जो जनरेशन है, जेनजी है, या जो भी जनरेशन अब आ रही है म्यूज़िक में, इस लाइन में, उनको क्या एडवाइस दोगे? उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप ना, हम जो है ना सामने वाले को ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, उसकी कमियों पे, या फिर इसमें ये कमी है वो कमी है, उन सब चीज़ों के अलावा आप अपने ऊपर सारा ध्यान दे दो, ठीक है? सारी वो नेगेटिविटी है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी भर रही है, उसका कुछ नहीं जा रहा, आप अपना आपको ख़राब कर रहे हो। तो उसको भूलकर अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम के साथ लॉयल रहो, ठीक है? और जो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसमें कमियां ना निकाल कर उसको करो, टाइम दो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा, समझ रहे हो? अगर आप किसी चीज़ को वक्त देते हो ना, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज नहीं कल नहीं परसों, कुछ ना कुछ तो उसको रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहना बेकार है कि भाई नहीं मिला, लगे रहो बस। तो कोई भी भाई, इसका कोई की ऑफ सक्सेस नहीं है, कंसिस्टेंसी आई थिंक इज द की। इसको कह सकते हो, बस इसको कह सकते हो, वो बेसिकली लगे रहो। एक ही बात है, मतलब एक ही बात है, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? आई कंप्लीटली एग्री। जहां आपने वो छोड़ दी ना, खास करके इस जमाने में, खत्म, आप लोग भूल जाएंगे आपको। इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, लगे रहना बहुत बड़े आर्टिस्ट देख लो यार, बहुत सारे। थैंक यू सो मच वाईसी भाई, आपका भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू आने के लिए हमारे शो पे। मुझे आपको अच्छा लगा होगा और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच वाईसी भाई फॉर कमिंग।